नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे जी जनरल साइंस के जो 35 प्लस क्वेश्चन कराते हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, आपको जिससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमेशा। तो गाइस, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल चतुर्थीय सेल होता है, या प्राथमिक सेल होता है, या द्वितीय सेल होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो शुष्क सेल होता है वो प्राथमिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्कुल प्राथमिक सेल कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम क्या होती है? इसका एक ऑप्शन और क्या है जो निर्वात। तो प्रकाश की गति कैसी होती है गाइस? आपको बताना है कि प्रकाश की गति क्या होती है। वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, या निर्वात से गुजरने पर। न्यूनतम को मतलब होता है सबसे कम। जो प्रकाश की गति होती है सबसे कम किससे होती है? जो कांच से गुजरने पर होती है। किससे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो गाइस, इसका आंसर आपको बताना है कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि तड़ित चालक लोहे के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, कि तांबे का, कि इस्पात का। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो तड़ित चालक होता है। आप सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, अर्थात आपको बताना है किस किस यंत्र का। तो ट्रांसफर का, मोटर का, रेफ्रिजरेटर या जनरेटर। जो डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब आपको बताना है जो विद्युत ऊर्जा हो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोटर आपका बिल्कुल, चार का आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? मोटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको बताना है पारो में पारो पायरोमीटर, या हाइड्रोमीटर से, या थर्मामीटर से, या फ्लैक्सोमीटर से। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका। जो फ्लैक्सोमीटर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है 0 डिग्री, 0 सेल्सियस होता है, 90 सेल्सियस, या 45 सेल्सियस, या 180 सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका सही है। 0 सेल्सियस होता है नति कोण का मान, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? नमन कोण का मान कितना होता है? आपको बताना है कि 0 डिग्री होता है, कि आपका 90 डिग्री होता है, या 45 अंश होता है, या 180। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आप सही बता रहे हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। स्कूटर की आविष्कारक है। तो स्कूटर की आविष्कारक कौन है? आपको बताना है दोस्तों। स्कूटर के आविष्कारक कौन कौन है? ब्राडशो है, या डेगलर है, या आंस्टीन है, या फर्मिच है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंस्टीन तो हो नहीं सकता गाइस, फर्मिच हो नहीं सकता। अब आपके दो ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर आप ये ऑप्शन पे जा रहे हैं, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि कॉस्मिक कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? एडविन एडविन हवल ने, या विक्टर हेस ने, या ब्रूनो रोसी ने, या कॉर्पसनिकस ने। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? कॉर्पसनिकस किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर ने की थी, विक्टर हेस ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कैसे उत्पन्न ऊर्जा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि कोबाल्ट उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करते हैं? आपको बताना है कि कोबाल्ट क्या उत्सर्जित, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, या वाई किरणें, या एक्स किरणें। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। जो गामा
बाई किरणें, इसी को गामा किरणें कहते हैं। तो ये होती हैं कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, जिसे कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी, या चैडविक ने की थी, या थॉमसन ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो पोजीट्रॉन की खोज होती है वो किसने की थी, आपको बताना है। इस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको आता होगा, आप बता सकते हैं इसका क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, एंडरसन ने की थी गाइस, बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट आंसर है एंडरसन, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मैंगनीज या डाइऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, अमोनिया क्लोराइड बता रहे हैं जो दोस्त, उनका बिल्कुल 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या होता है कि उच्च पारगम्यता, या निम्न पारगम्यता, या शून्य पारगम्यता, या अनंत पारगम्यता? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, इसका 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो उच्च पारगम्यता बिल्कुल सही आंसर है। अति चालक का लक्षण क्या होता है, उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम आपको बताएं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया हो को कहते हैं बाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, आप या पिघलना कहते हैं, या ऊष्म पातन कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऊष्म पातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्या है कि आपको आंसर का बिल्कुल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बाष्पीकरण कहा जाता है। हाँ गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, डी ऑप्शन आपका सही है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक अकादमिडीज संबंधित है, तो किससे संबंधित थे? कुछ देश से संबंधित हैं, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ये, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैज्ञानिक अकादमिडीज थे जो किस देश से संबंधित थे? जो आपको बताना है ब्रिटेन से थे, कि जर्मनी से थे, कि फ्रांस से थे, या ग्रीस से थे? इसका करेक्ट आंसर जो अकादमिडीज थे वो ग्रीस थे। क्या, कहाँ से थे? ग्रीस से थे, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, क्या है इसका, इसका कलर चेंज कर लिया होगा। तो क्या है कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की स्मृता है, U-273, U-273, U-235, या सॉरी गाइस, U-233 है, 235 है, U-238 होता है, U-239 होता है? तो 39 होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस, जो भी दोस्त U-235 पे जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो ब्रह्मांड की बात कही है दोस्तों, ब्रह्मांड की, आप ना कि पृथ्वी की। अगर पृथ्वी पे कहा जाता तो आपका ऑक्सीजन सही होता, लेकिन अब इसमें कहा कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, हाइड्रोजन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। चुंबकीय गति कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, या चुंबकीय चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। आप बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर पे जा रहे हैं, जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, दिक्पात कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है दोस्तों, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, किसकी होती है? वाई की, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन पे गामा किरणों की होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होती क्या होती? कम होती, या अधिक होती, या परिवर्तित होती, या बढ़ जाती? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अगर पृथ्वी पर दिन ना होता तो क्या होता है, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर क्या अवधि होती है, अर्थात दिन की अवधि कैसे होती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका बिल्कुल गाइस सही जा रहे हैं, बिल्कुल कम होती, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दर्पण को जो थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस 2 थीटा होता है, आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, 2 थीटा होता है।
बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्त। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। विद्युत धारा का एम्पियर, एमीटर या स्टेबलाइजर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा, आपका हाई स्कूल का क्वेश्चन है। एमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का है ना कि धारा का, विद्युत का भी नहीं कहा है अकेला, विद्युत धारा का कहा है, तो एमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, क्या होता है एक एंगस्ट्रम बराबर, क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻²मीटर या ओनली 1 मीटर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस दोस्त आप सही क्वेश्चन पे आंसर पर टिक रहे हैं, ये ऑप्शन बता रहे हैं जो उनका सही आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, निम्न में से किस रंग का अवैतनांक सबसे अधिक होता है, लाल का अवैतनांक पूछा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, लाल का, बैगनी का, पीला, पीले का, हरा का। तो दोस्तों क्या है, जो अपवैतनांक होता है वो यानी विचलन के समान होता है। तो क्या इसका सबसे ज्यादा कौन रंग बिखरता है दोस्तों, बैगनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका एक ट्रिक सीख लीजिए, जो सात होते हैं वर्ण, यानी वर्ण जो वर्ण में पाए जाते हैं, यानी इसको नाम दिया है बैजानी हपी नाला। सबसे कम अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, जल होता है, पारा होता है, एल्कोहल होता है, ईथर होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा कि क्या होता है इसका, बिल्कुल मरकरी, आप सही बता रहे हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन का कैसा होना चाहिए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होने चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए, या आपका सी ऑप्शन है आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए, या डी ऑप्शन है आपका निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए। इसका होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गाइस इसका कलर आप बोल रहे हैं कि चेंज कर दीजिए, तो कह दिया मैंने, चेंज कर दिया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या हमारा कि किसी गैस का आयतन प्रकाश प्रसार गुणांक हमेशा होता है, क्या होता है, ऋणात्मक, शून्य या एक से भी एक एक शून्य के बीच में, एक से या ऊपर होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैसा होता है, थ्री थ्री इंटू 10⁻11 किलोमीटर किलोग्राम में, या 6 इंटू 10⁻15 किलोग्राम, या 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, या 7 इंटू 10 किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल दोस्त आप सही ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहे हैं, जो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो क्या होता है भूस्थिर उपग्रह क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, या 24 घंटे, या 28 घंटे। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गाइस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके कितने हो, कितने 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, आपको बताना है दोस्तों। लिख करके जरूर बता, जल्दी बताइए दोस्तों कि आपके क्वेश्चन कितने हुए हैं, 30 में से कितने आए हैं, कितने प्लस क्वेश्चन आए हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि लिफ्ट की खोज किसने की थी, अभी हमने पूछा था जो किसकी, स्कूटर की खोज। अब पूछ लिया है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। आपको आता है, आपको आता नहीं आता तो हम बता रहे हैं दोस्तों। इसका बियर्ड ने की थी, या फेराडे ने, या एडिसन ने, या ओईए ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका ओटिस ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल लिफ्ट की खोज किसने की थी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका सही आंसर है। आपने देखा होगा किसी भी लिफ्ट पे ओटिस जरूर लिखा होता है, आप कहीं भी जाइए लिफ्ट से ऊपर नीचे अप डाउन करिए तो आपका लिखा होता है ओटिस। तो उसी ने आविष्कारक है, वो लिफ्ट के आविष्कारक कौन है, ओटिस है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है, केवल स्थिर ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सी ऑप्शन
दोनों होती है, स्थिर भी होती है और गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा न होती तो क्योंकि वो चल नहीं जा कल चलता नहीं, और स्थिर ऊर्जा नहीं होती तो वो हमेशा चलता ही रहता। तो इसमें दोनों ऊर्जा होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? या 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 35 डिग्री सेल्सियस पर, या आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है? पृथ्वी आपको बताना है कि जो किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका करेक्ट आंसर आप बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है, इसलिए उसे 300 निर्वात बोला है ना। 332 किलोमीटर होता है। 376 गाइस वो लोहा में होता है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा इस्पात में होती है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगर पूछता कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो इस्पात में होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप दोस्त। आपका क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है हमेशा, या बढ़ता है, या ऊपर जाने पर बढ़ता है, या नीचे नीचे पर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन जो भी ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जब भी हम ऊपर या नीचे जाएं तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। क्वेश्चन है हमारा कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आप सही बता रहे हैं कि आयतन हमेशा क्या होता है? घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। इसका करेक्ट आंसर आप बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है, ताप की होती है, संवेग की होती है, वेग की होती है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जा का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, जो या अपरिवर्तित रहता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप, सही जा रहे हैं बी ऑप्शन पे। यानी इसका बढ़ता है, दाब बढ़ता है। जब क्वथनांक का दाब बढ़ेगा तो दाब क्वथनांक भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है जल का पृष्ठ तनाव, या जल का आयतन, या जल का घनत्व, या जल के प्रवाह की यात्रा? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल डी ऑप्शन पे जा रहे हैं। उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जल के प्रवाह की दर को मापता है बेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो एक और फिर क्वेश्चन आ गया लिफ्ट से। अब लिफ्ट की आविष्कार कौन है आप बताइएगा? इस बिल्कुल ओटिस आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग के ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार कैसा होता है? बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? एक लिफ्ट एक समान से यानी स्थिर जा रही है, यानी स्लो जा रही है या तेज जा रही है? उसका करेक्ट आंसर आप बताइए। बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। अगर तेज जाती तो उसमें जो होता है, जो भार होता है हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर नीचे आती है तो उसका भार कम हो जाता है, लिफ्ट्स में हो जाता है गाइस। नहीं ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो जैन साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सुबह मेरी क्लास होती है दोस्तों, जीके की मिलेगी सुबह 7 बजे आपको, और जो जीएस की मिलती है 9:15 पर। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं दोस्तों। हम रक्षाबंधन के बाद आपको मैथ लेकर आ रहे हैं, मैथ और अंग्रेजी लेकर आ रहे हैं, मैथ और इंग्लिश लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं कि आपका जो मैथ और अंग्रेजी लेकर आए हैं वो चैप्टर अति महत्वपूर्ण लेकर आ रहे हैं, जो हमारे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके दोस्तों के लिए है। बिल्कुल तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद साथियों।